एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साचा टैरो में आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो वर्गो की अप्रैल की 15 से लेकर 13 तक की प्रेडिक्शन होने वाली है। तो अगर अपने आप को आप वर्गो समझते हैं मूनशाइन, सनशाइन या फिर असेंडेंट से, तो ये आप रीडिंग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मूनशाइन सबसे एक्यूरेट होता है। ओके, अगर आप में से कोई पर्सनल या पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी आपको नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू साचा टैरो। यहाँ पे हम ज़्यादातर वीकली फोरकास्ट करते हैं। ओके, वीकली, मंथली और 15 डेज़ फोर्टनाइट वाली फोरकास्ट ही करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए। और कार्ड ऑफ द डे तो मेरे लिए आपके लिए एक टैरो कोर्स है, मिनी टैरो कोर्स, ठीक है ना। तो कार्ड ऑफ द डे मैं आपके लिए रोज़ डालती हूँ, और ये एक तरह से आपके लिए एक टैरो कोर्स ही है मिनी। अगर आप कार्ड ऑफ द डे मेरे रोज़ देखेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो टैरो की हो ही जाएगी। और मुझे इस तरह से नॉलेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस कार्ड का, जैसे आज 8 ऑफ कप्स निकला, तो इस कार्ड के मैं आपको 100 मीनिंग बता सकती हूँ। तो मतलब आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू टेल यू दैट वन मीनिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। ओके, हाँ, और रीडिंग हम 3 हिस्सों में करने वाले हैं। 15 to 13 की ये रीडिंग रहेगी आपकी अप्रैल की। सबसे पहले हम निकालेंगे थीम कि आपकी जो मंथ है अप्रैल 15 से लेकर 13 तक का जो 15 डेज़ का ड्यूरेशन है, उसमें मेन थीम आपके लिए क्या रहने वाली है। और दूसरी बात हम निकालेंगे आपकी लव लाइफ से लेकर कैसी एनर्जी है, और फिर आपकी कैरियर से रिलेटेड एनर्जी को भी हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के लिए। सबसे पहले चलते हैं आपकी मेन थीम पे। इसको मैं अभी फ़िलहाल हटा देती हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। What will be the main theme for Virgo April 15 to 13, April 15 to 13, April 15 to 13, 30, April 15 to 30 Virgo, April 15 to 30 Virgo, April 15 to 30 Virgo। ओके, मेरे हिसाब से शफलिंग हो गई है कंप्लीट। मोर। ओके, फर्स्ट कार्ड मेन थीम है आपकी 5 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक आई हैव नो। ओके, 5 ऑफ कप्स, और इसकी एक्सप्लेनेशन है 7 ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों कार्ड्स में दोनों ने ब्लैक एक ड्रेस पहनी हुई है। दोनों जो भी पर्सन आपको दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स में, तो दोनों कार्ड्स में दोनों ने ब्लैक क्लॉक या ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। तो इस तरह एक मॉर्निंग, एक होता है ना कि एक किसी चीज़ का आप ग्रीफ या दुख मना रहे हैं, इस तरह की आप सिचुएशन में हैं 15 से लेकर 13 तक, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ कप्स का आने का मतलब ये है कि सबसे पहले 5 ऑफ कप्स तो ये बताता है कि आप पास्ट में किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुख में हैं, और आप उस चीज़ का जो दुख है उसको लेट गो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ से, उस इंसान से या फिर सिचुएशन से बहुत ही इमोशनली अटैच थे, तो आप उससे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और 7 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी चॉइसेस लेनी चाहिए, कि आप क्या क्या चॉइसेस बहुत सारी हैं आपके आगे, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चॉइसेस लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स अपराइट है, मतलब पहले जो हुआ शायद
उससे बेहतर आप सिचुएशन में हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो पास्ट का जो ट्रॉमा है या फिर जो पास्ट का जो आपका दर्द है या आपका जो पास्ट का फियर है, इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इज़ अ हैवी एनर्जी, ठीक है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब थोड़ी सी हैवी एनर्जी होती है, क्योंकि इंसान 2 कप्स को नहीं देख पा रहा है, वो सिर्फ 3 कप्स की तरफ ही लगा हुआ है कि लुढ़क गए लुढ़क गए लुढ़क गए, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो चीज़ आपके सामने है बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, मतलब समथिंग कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है या फिर मैं इस सब को डिज़र्व करता हूँ, मतलब कुछ इस तरह की लो कॉन्फिडेंस वाली वाइब दिख रही है, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको या थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है ना। टेम्परेंस मेडिटेशंस को दिखाता है कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने की ज़रूरत है, तो आप ये आपके लिए चॉइसेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप आसान से अपने लिए सही चॉइसेस कर पाएंगे। वर्गो, तो आप थोड़ा सा अपने लिए मेडिटेशन कीजिए, यही आपके लिए एडवाइस है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग। शफल करते हैं, उसके बाद आते हैं आपकी रीडिंग पर। लव लाइफ से रिलेटेड हैंगमैन है आपका। वन मोर कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स और द डेविल। ओके, यहाँ पर भी आप सेम ही पैटर्न रिपीट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ आप मतलब आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, आप स्टक हो गए हैं सिचुएशन में, आई डोंट नो व्हाई, मतलब बुरी तरह से स्टक हो गए हैं आप, आगे आप खुद ही नहीं आगे बढ़ना चाहते, ठीक है ना। व्हाट विल बी द एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस की बहुत ज़रूरत है आपको वर्क, और आप एक काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं किसी से, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे लग रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे इन द पास्ट, मतलब उसको आपने बिल्कुल ये मान लिया था कि यही मेरा फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होगी, ठीक है ना। तो कुछ मतलब इस लेवल तक के आप उस पर्सन के साथ एक्सपेक्टेशन या फिर एक होता है ना कि हाँ यही है वो मेरा सोलमेट, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में आप पहुंच गए थे और उसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आप बिखरे हुए हैं, आपको समेटने में थोड़ा टाइम लग रहा है और आप काफ़ी मुश्किल है आपके लिए समेटना। बट ऑब्वियसली आप काउंसलिंग के द्वारा अपनी जिन भी लोगों से आप प्यार करते हैं, अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स से, आप एक तरह से अगर उनसे भी बात करेंगे तो वो भी एक तरह से काउंसलिंग ही आपके लिए होगा। तो आपको अपनी दिल की बात अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, जिनके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो, टू बी वेरी फ्रैंक, उनसे बोलने की बहुत ज़रूरत है कि देखिए मेरे मतलब यू हैव टू अपना जो अपना यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। बेसिकली आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों के आगे जो आपकी सच में फ़िक्र करते हैं, ठीक है ना। Why this devil energy is here? Hierophant, okay. यहाँ पर पता नहीं मुझे ऐसी क्यों सिचुएशन लग रही है कि आपने अपनी मतलब जो अम,
आप अपने बिलीफ सिस्टम से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम है कि लड़की की एज लड़के सी मतलब लड़का छोटा नहीं हो सकता या लड़की को बड़ा छोटी नहीं बड़ी नहीं हो सकती, मतलब इस तरह का कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इस वजह से आप मतलब ये इन चीज़ों को बिलीफ को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। और इस वजह से भी आपकी शायद लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस तरह के बिलीव्स आपने उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम पे भी काम कीजिए, ठीक है ना। ऐसा मतलब कि आपका ये बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी कोई पर्सन आपके साथ आता है तो वो आपके मनी देख कर ही आता है, आपकी पोजीशन देख कर ही आता है, यू नो। मतलब एक बिलीफ सिस्टम आपने बना लिया है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। मतलब आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। जो भी आपने अपने पेरेंट्स से अपनी सोसाइटी से अब तक सीखा है ना ये बिलीफ सिस्टम्स, वो थोड़ा सा आपके साथ काम नहीं कर रहा और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अड़चन ला रहा है। ये रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, कुछ इस तरह का भी फैक्टर हो सकता है कि एज का डिफरेंस हो, मतलब इस तरह की कोई हिचकिचाहट है आपके अंदर कि आप उस बिलीफ सिस्टम से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा काम कीजिए वर्गो, और एक काउंसलिंग सेशन अगर आप ले सकते हैं किसी से भी तो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग। क्योंकि जनरल रीडिंग में इतना ही कोई बता सकता है, पर्सनल रीडिंग में ऑब्वियसली एक 1-to-1 टॉक होती है, तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से बातें हो पाती हैं। कैरियर में आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वो पहले भी आया है आपका कार्ड्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स और फिर आया है आपका द लवर। कैरियर में तो आप ठीक ठाक कर रहे हैं, कैरियर में तो ऐसा कुछ मुझे स्ट्रगल आप करते हुए दिख नहीं रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं या फिर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं या फिर आप किस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं उन्हें समझ रहे हैं। आपके आसपास के जो आपका जो कलीग्स है या वर्क एनवायरनमेंट है वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरा की पूरा, कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ड्यूरेशन है इनको अभी, मतलब दे आर हेल्पिंग यू आउट, जैसा भी वो हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और फाइनेंस की तरफ से भी मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू होता हुआ नहीं दिख रहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही चल रहा है, जैसा अब तक चलता आ रहा था वैसा अब तक चल रहा है। मतलब कुछ भी नया डेवलपमेंट होते हुए मुझे नहीं दिख रहा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। एडवाइस के लिए आपके लिए आया है द लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड जब आता है ना तो मुझे लगता है कि इंसान प्रैक्टिकल नहीं तरीके से काम कर रहा, वो थोड़ा सा ख्याली पुलाव में ज़्यादा है। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आपको ज़रूरत है अपनी कैरियर लाइफ में। तो ये आपके लिए रीडिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, ठीक है ना। कई बार होता है कि हम सोचते कुछ और हैं और मतलब हमें लगता है कि इतने दिन में हम इतना काम ख़त्म कर देंगे, पर होता नहीं है, ठीक है ना। तो जब प्लान करें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली उस चीज़ों को प्लान कीजिएगा अपनी कैरियर लाइफ में। तो ये तो थी रीडिंग वर्गों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।